पर भगवान 4 चीज़ों के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करता है। तो पहला क्या है? हर्ष नहीं करता। फिर दूसरा क्या है? द्वेष नहीं करता। तीसरा शोक नहीं करता। चौथा आकांक्षा नहीं करता। तो 4 चीज़ों के लिए भगवान ने नहीं नहीं कहा, है ना। तो पहला तो है हर्ष और द्वेष, ये जोड़ा है, हर्ष और द्वेष का जोड़ा है। कैसे? ये द्वंद्व है, मतलब एक दूसरे का विरोधी है, हर्ष और शोक, हर्ष और द्वेष। जैसे कि आप जब मेरा प्रिय कार्य करते हैं तो मैं हर्षित होता हूँ आपसे, और जब आप मेरा अप्रिय कार्य करते हैं तो मैं आपसे द्वेष करता हूँ। तो ये हर्ष और द्वेष का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। दूसरा है शोक और आकांक्षा। शोक और आकांक्षा का भी जोड़ा है, कैसे? मैं किसी चीज़ जो मुझे पसंद है उसके लिए जो है आकांक्षा करता हूँ, और जो पसंद नहीं, जो नहीं मिलता है तो मैं शोक करता हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है तो उसको पाने की आकांक्षा होती है मेरे अंदर, है ना। और जो प्राप्त हो गया और फिर नष्ट हो गया तो क्या होता है? शोक होता है। तो आकांक्षा और शोक का जोड़ा, हर्ष का और द्वेष का जोड़ा हो गया, और आकांक्षा और शोक का जोड़ा हो गया। लेकिन अब ये जो है जोड़े अलग अलग भी हो जाते हैं। जो हर्ष है इसका जोड़ा शोक के साथ भी है, हर्ष का जोड़ा शोक के साथ भी है, और आकांक्षा का जोड़ा द्वेष के साथ भी है। हर्ष और शोक, है ना। जैसे महाराज चित्रकेतु का जो पुत्र है तो उसका नाम ही पड़ा हर्ष शोक, कि वे जो है बहुत जो है कामना कर रहे थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो पुत्र की प्राप्ति जब हो गई तो बहुत हर्ष हुआ, और हर्ष मना रहे हैं, बहुत हर्ष मना रहे हैं। और एक दिन जो है उस पुत्र का देहांत हो गया, तो फिर शोक, उसके ऊपर और शोक और शोक और शोक बढ़ता जा रहा है, शोक ही बढ़ता जा रहा है। तो हर्ष और शोक का भी जोड़ा होता है ना। हर्ष और शोक का जोड़ा होता है, और आकांक्षा और द्वेष का भी जोड़ा होता है। द्वेष और आकांक्षा की भी जोड़ा होता है ना। कैसे? कि जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिलती है ना, तो मैं वो चीज़ चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ, कोई प्रिय वस्तु है वो मैं चाहता हूँ, और अप्रिय वस्तु मिलती है तो मुझे द्वेष होता है। तो आकांक्षा द्वेष का भी जोड़ा हो गया, है ना। कि जो मुझे प्रिय है तो उसकी मैं आकांक्षा करता हूँ, है ना, और जो अप्रिय है, जो मुझे मिलता है तो मैं द्वेष करता हूँ। तो आकांक्षा द्वेष का भी जोड़ा है ना। तो कई बार हर्ष और शोक की बात आती है कि भाई हर्ष, वो हर्षित नहीं होता, शोक नहीं करता, है ना, और आकांक्षा नहीं करता और द्वेष नहीं करता। द्वेष आकांक्षा का भी जोड़ा है ना। तो जो भी हो, ये चारों चीज़ें जो है वो नहीं करता, है ना। तो फिर प्रभुपाद जो बताते हैं कि वो हर्षित नहीं होता है, तो भौतिक चीज़ों के लिए हर्षित नहीं होता है ना। लेकिन हर्षित हम होते हैं जब भक्तों से मिलन होता है तो हर्ष होता है ना। तो जैसे कि किसी वैष्णव का तिरुभाव होता है, जब तिरुभाव दिवस मनाते हैं, किसी वैष्णव का तिरुभाव मनाते हैं, तो ये हर्ष का भी अवसर होता है और शोक का भी अवसर होता है। हर्ष और शोक दोनों का अवसर होता है, हर्ष शोक का जोड़ा है। तो जैसे हमारे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, तो उनका तिरुभाव हो गया, तो कल की तारीख में उनका जो है शरीर छूट गया। तो ये हर्ष का भी विषय है और शोक का भी विषय है। तो भक्त लोग जो है हर्ष भी करते हैं और शोक भी करते हैं, और ये भी जो है उनकी भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ये भी भक्ति है ना। तो हर्ष का विषय क्या है? हर्ष का विषय ये है
कि वे संसार से चले गए भगवान के धाम में, नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये हर्ष की बात है। लेकिन शोक की बात भी है, क्या कि हमारे बीच में नहीं रहे, तो शोक भी है। तो वैष्णवों के जो है संबंध में हम हर्ष भी करते हैं और शोक भी करते हैं। तो ये दोनों बातें जो है भगवान की भक्ति के अंदर होती है, इसमें भगवान की भक्ति होती है ना। अगर आप भक्त को देख करके हर्षित नहीं होते तो ये वैष्णव अपराध है। 6 प्रकार के जो अपराध होते हैं उसमें से एक अपराध ये भी है कि आप उनको देख करके हर्षित नहीं होते, है ना। हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति क्रुद्धते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि षट्। तो वैष्णवों के साथ जो है 6 प्रकार के अपराध से पतन हो जाता है। तो पहला अपराध क्या होता है? बातें नहीं, गार्ड सब कुछ चुप कराइए, सारा करे चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। तो मैं क्या बता रहा था? 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। पहला अपराध क्या है? हंति माने प्रहार करना, किसी वैष्णव को प्रहार करना, ये पहला अपराध है। अब आप प्रहार तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? निंदा करते हैं, तो क्या चलेगा? दूसरा अपराध है। आप पहला अपराध नहीं कर रहे हैं लेकिन निंदा करते हैं, तो ये दूसरा अपराध कर रहे हैं। अब आप किसी वैष्णव पर प्रहार नहीं करते, निंदा भी नहीं करते, तो पहला अपराध नहीं करे, दूसरा अपराध नहीं करते हैं। परंतु वैष्णव का सम्मान नहीं करते, तो तीसरा अपराध हो गया। तो पहले अपराध से बचे, दूसरे अपराध से बचे, तो तीसरा अपराध होने लगा। आप जो है उसका सम्मान नहीं करते, तो तीसरा अपराध है। अच्छा, अब आप जो है तीनों अपराध से बच गए, आप प्रहार नहीं करते और उसका जो है उसकी निंदा नहीं करते और उसका अनादर भी नहीं करते हैं, तो लेकिन क्या करते हैं? कभी कभी गुस्सा हो जाए, कभी कभी गुस्सा करते हैं, तो क्या हो गया? चौथा अपराध हो गया। कभी कभी हम गुस्सा जरूर हो जाते हैं, तो चौथा अपराध हो गया। अच्छा, अब आप जो है गुस्सा भी नहीं होते हैं, वैष्णव को देख करके आप जो है ना तो प्रहार करते हैं, ना निंदा करते हैं और ना अनादर करते हैं, और ना क्रोध करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? क्रोधते जायते, आप हर्षित नहीं होते, आप हर्षित नहीं होते वैष्णव को देख के, तो क्या हो गया? ये छठा अपराध हो गया। 6 अपराध हो गए ना। क्रोधते चौथा अपराध है, क्रोधते जायते न हर्षम नहीं। 5वां अपराध है क्रोधते। पहला है हंति, पीटना, और दूसरा है निंदा करना, और तीसरा है द्वेष करना। तीसरा द्वेष करना, हाँ उसको छोड़ दिया मैंने। तीसरा द्वेष करना है ना, और चौथा गुस्सा करना, क्रोधते नहीं, हंति नहीं, अनादर करना है। चौथा अनादर करना, और 5वां क्रोध करना, और छठा हर्षित ना होना। तो हर्षित होना भी जो है एक क्या है? भक्ति है। भगवान का भी जो है जब दर्शन करते हैं आप, तो आपको जो है हर्ष होना चाहिए। कितना सुंदर है भगवान चैतन्य हर्ष में नृत्य करते। जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और दूसरे मंदिरों में दर्शन करते हैं तो खूब नृत्य करते हैं। क्यों? हर्ष होता है। ये भक्ति है कि आप हर्षित, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। जितना देखो सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं मिल रही, इतना सुंदर है ना। तो हर्षित होता है भक्त। और भक्त यही कहता है कि आप हमेशा इसी प्रकार का दर्शन मेरी आँखों में बसे रहो, मेरी आँखों में बस जाओ। यही मानक मन सदा बसो बिहारी लाल, किसी रूप में मेरे मन में हमेशा बसो आप।
इतना हर्ष होता है भगवान का दर्शन। तो ये बहुत भक्ति, विशेष भक्ति है ना। आप कथा सुनते हैं, आप गीता क्लास सुनते हैं, तो फिर भक्त को देख के कहते हैं प्रभु आपका बड़ा अच्छा क्लास हुआ, हाँ मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, आपका जो है ये प्रवचन सुना मैंने, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। तो क्या है? भक्ति है। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो हर्षित नहीं होता है। अगर आप हर्षित नहीं होते तो भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति में जो है हर्ष ही हर्ष है ना। जैसे संजय कह रहे हैं, है ना, तच्च संस्मृत्य संवादम मीमांसम केशवार्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, कि केशव अर्जुन का जो पवित्र संवाद है उसको स्मरण करके फिर और स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो अर्जुन कृष्ण का संवाद जो है कैसा दिव्य संवाद हुआ, तो संजय बार बार हर्षित होते हैं। तो आपको बार बार हर्षित होना चाहिए। आपने आज कथा सुनी, आज आपने प्रवचन सुना, आपने जो है कुछ दर्शन किया, है ना, तो बार बार हर्षित होना चाहिए। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो हर्षित ही नहीं होता है ना, और हमेशा मुंह लटकाए रहता है। भक्त ऐसा थोड़ी होता है कि मुंह लटकाए रहे हमेशा, तो उसके भाई बहुत बड़ा भक्त है ये किसी भक्त को देख करके ऐसे करता है तो वो तो और ज़्यादा अपराध है ना। भगवान को देख करके ऐसे करना अपराध है ना। तो ये तो जो है क्या है, भगवान को देख करके अगर आंखें भी बंद करते हैं, है ना, इतने सुंदर भगवान, आंखें खुलती हैं आपकी तो इतना सुंदर दर्शन होता है, तो आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? आंखें बंद करने से क्या दर्शन होगा भगवान का? तो आंखें खोलने से कर। तो हर्ष जब होता है आपको, तो आप भगवान को जो है देखते हैं, और हर्ष में आपकी आंखें और खुल जाती हैं, और आंखें और फटी की फटी रह जाती हैं हर्ष में, है ना। आंखें जो है फाड़ फाड़ के भगवान को देखता है भक्त, है ना। क्या रूप है, क्या दर्शन है ना। और पीना चाहता है भगवान का सौंदर्य, आँखों से पीना चाहता है ना, हाँ? और उसका हर्ष बढ़ता जाता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं समझना कि भाई हर्ष करना नहीं चाहिए, कभी हर्ष नहीं करना चाहिए, भगवान ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हर्ष जो है इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए कि आपको जो है इस संसार में आपने कोई बढ़िया सिनेमा देखा, फिल्म देखा है, तो आप बड़े हर्षित हो रहे हैं, है ना। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जब लंदन में गए तो लंदन के लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपको लंदन कैसा लगा? तो वो सोच रहे थे प्रभुपाद बड़े हर्षित होंगे लंदन को देख करके कि अरे क्या चीज़ है, भारत में तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, ऐसी सड़कें, ऐसे बिल्डिंग हैं, ऐसे ऑफिस हैं, तो बड़ा प्रभुपाद को हर्ष हुआ होगा। तो प्रभुपाद बोले कुछ नहीं, बेकार है। उनको बिल्कुल हर्ष नहीं हुआ, लंदन को देख कर प्रभुपाद को बिल्कुल हर्ष नहीं हुआ। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो केवल कागज़ और प्लास्टिक है और कुछ नहीं है, कागज़ और प्लास्टिक के अलावा कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद को बिल्कुल हर्ष नहीं हुआ हैं। जब गांधी जी से पूछा, गांधी जी गए थे लंदन, तो गांधी जी से पूछा कि महात्मा जी आपको लंदन कैसा लगा? तो गांधी जी बोले बहुत बढ़िया लगा, मैं बड़ा हर्ष हो रहा हूँ। उनको बड़ा हर्ष हुआ, गांधी जी को हर्ष हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं भक्त जो है कभी हर्षित नहीं, तो इन चीज़ों में ये इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें हैं, भक्त हर्षित नहीं होता। और गांधी जी क्या सोचते हैं? कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी को ऐसी सुविधा मिले। तो इंद्रिय तृप्ति की सुविधा, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिले तो आप हर्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति आपकी जीरो। क्या हुआ? भक्ति जीरो हो गई। आप इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं में आप जो है हर्षित होते हैं, है ना, है ना। तो ये भक्ति जीरो, है ना। तो ऐसे लंदन में क्या है? इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है ना। स्त्री है मिलती है वहाँ पर, स्त्री, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा
ये सब सुविधाएं हैं। तो अगर कोई हर्षित तो वो हर्षित नहीं होता, इन चीज़ों में बिल्कुल हर्षित नहीं होता, है ना। जो न हर्षति ना द्वेष्टि, और द्वेष भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता। प्रभुपाद जो है अब विदेश में गए, और प्रभुपाद ने देखा ये लोग मेरी कुछ भी वाणी नहीं सुनेंगे, ये लोग मेरी कुछ भी मेरा संदेश नहीं सुनेंगे, ये लोग तो कुछ सुनने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं और अपना कई गैलन खून बहाया प्रभुपाद ने उनको भक्त बनाने में, द्वेष नहीं किया। अब वे लोग जो है इतने पतित थे कि मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा के अलावा कुछ जानते नहीं। प्रभुपाद विदेश में गए तो वे लोग कैसे थे, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। और प्रभुपाद अगर कहते कि ये छोड़ो तो वो क्या कहते कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुम छोड़ो अमेरिका, तुम अमेरिका छोड़ो। प्रभुपाद ने इसलिए उनको नहीं कहा कि मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, प्रभुपाद ने नहीं कहा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा जोड़ो, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, तो द्वेष नहीं किया उनसे। इतने पापी प्रभुपाद ने उनसे द्वेष नहीं किया, है, उनको अपनाया और हरे कृष्ण कीर्तन कराया। 3 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन रोज 2 बजे से 5 बजे तक टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद 2 बजे से 5 बजे तक रोज़ कीर्तन करते थे, उनको कराते, नचाते थे। अब वो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कोई बात नहीं, कीर्तन फिर भी प्रभुपाद ने कराया। और कीर्तन करते करते वे शुद्ध हो गए। तो फिर वो बोले, स्वामी जी आपका शिष्य बनने के लिए क्या नियम है? तो प्रभुपाद ने कहा, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और उन्होंने छोड़ दी। तो मतलब यही है, कितना शोर कर रहे हैं लोग। मैं वहाँ होता तो मैं जो है कस के चिल्लाता। बातें नहीं आप सबसे प्रार्थना है कि बातें नहीं करेंगे, बातें जिसको भी करना है बाहर जाके बातें करेंगे, वो भी करेंगे। ये भगवान की वाणी संदेश है, जो सुन रहे हैं वो भी दुर्लभ है, उनको सुनने का मौका दिया जाए। और आप सब चुपचाप मंदिर से बाहर जाएंगे। तो भगवान जो है, प्रभुपाद जो है द्वेष नहीं कर रहे हैं उन लोगों से। विदेशी लोगों से द्वेष नहीं करते प्रभुपाद। भारत में लोग मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा नहीं करते, लेकिन तो भी प्रभुपाद का संदेश नहीं सुन रहे थे। तो प्रभुपाद को जो है भारत में अच्छा नहीं लगा। भारत के लोग जो है मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं और नशा नहीं, लेकिन तो भी उनका संदेश नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को भारत में अच्छा नहीं लगा। और विदेशों में लोग मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद का संदेश वो फिर भी सुन रहे हैं, प्रभुपाद की बात फिर भी मान रहे हैं, और वे फिर भी प्रभुपाद के इशारे के अनुसार कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनसे द्वेष नहीं किया, अपनाया। इतने अशुद्ध लोग थे, है ना, इतने अशुद्ध लोग थे। और प्रभुपाद जो है उनको जब अपने हाथ से भोजन खिलाते थे, बना करके अपने हाथ से भोजन बना करके उनको खिलाते थे, और वो भोजन नहीं था, वो प्रसाद था, भगवान का प्रसाद था, तो प्रसाद खाते थे। और प्रसाद उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि मांसाहार जो है वहाँ तो खाली मांस मछली खाने को मिलता है, कभी प्रसाद खाया नहीं था। तो जब प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया तो प्रसाद खाते तो खाते जाते हैं, उनको इतना अच्छा लगता कि खाते जाते, है ना, और बाद में बर्तन छोड़ करके चले जाते। प्रभुपाद उनको भी साफ करते थे, द्वेष नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते कि इन लोगों की सभ्यता ही इस तरह की है, सभ्यता ऐसे ही है, बस खाओ और जो है छोड़ करके चले जाओ। जहाँ भी खाते हैं छोड़ करके चले जाते हैं, वो वहाँ की सभ्यता है। तो प्रभुपाद ने द्वेष नहीं किया। अच्छा,
तो ये चीज़ है। ना सोचती, शोक नहीं किया। इसका भी उदाहरण इन्होंने बताया ना कि मतलब क्या प्रभुपाद ने किस बात पर शोक नहीं किया, कौन बताएगा? बड़ी शोक की बात थी और किसी ने कहा कि बड़े शोक की बात है और प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसमें शोक, कोई शोक की बात नहीं है। क्या इसको छोड़ के लोग चले जाते हैं। हाँ, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं प्रभुपाद, ये तो बड़े शोक की बात है। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, हाँ, शोक की बात नहीं है, बल्कि हर्ष की बात है कि जो लोग नहीं छोड़ के गए हैं, हाँ, तो बड़ी हर्ष की बात है, ये तो शोक की बात नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग फिर भी छोड़ के नहीं गए। अभी यहाँ से भी बहुत लोग उठ के चले गए, फिर भी यहाँ जो लोग बैठे हैं तो बड़े बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ा गुण है, अभी तक बैठे हैं ये लोग उठ के नहीं गए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम इसी का शोक करें कि भाई इतने लोग चले गए, इतने लोग चले गए, एक आदमी उठ के चला गया, इसी में हम शोक करने का तरीका ये भी है। लेकिन अगर ऐसे देखें, एक आदमी उठ के चला गया, ये इतने लोग अभी भी बैठे हुए हैं, तो हम क्या शोक करेंगे, हर्ष करेंगे? बड़े हर्ष की बात है, इतने लोग अभी बैठे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ना सोचती और ना आकांक्षती, आकांक्षा नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता कि मेरा बहुत मान सम्मान हो, है ना। तो प्रभुपाद आकांक्षा नहीं करते थे कि उनकी पूजा हो, उनकी बहुत प्रशंसा हो, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी प्रशंसा कराई, अपनी पूजा कराई। क्यों कराई? प्रभुपाद की तो आकांक्षा नहीं थी कि उनकी पूजा हो, उनकी प्रशंसा हो, तारीफ। लेकिन क्यों? क्योंकि सबने पूछा कि आप अपनी पूजा क्यों कराते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि भगवान की पूजा, गुरु की पूजा भगवान की पूजा के समान गुरु की भी पूजा करना चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान की इच्छा है, तो उनकी अपनी इच्छा नहीं है कि प्रभुपाद की पूजा हो, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी पूजा कराई क्योंकि भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। अगर आप प्रभुपाद की पूजा नहीं करोगे, भगवान की पूजा करोगे और प्रभुपाद की पूजा नहीं करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वो फिर आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी पूजा कराई। फिर व्यास पूजा के दिन अपने जो है प्रभुपाद अपना गुणगान कराते थे, मेरा गुणगान करो, आज मेरी व्यास पूजा का दिन है। तो प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी कि अपना वो गुणगान कराएं, लेकिन भगवान जो है प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप उनका गुणगान नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपको भगवान का संदेश दिया। तो आप इसके बदले में अगर आप उनकी प्रशंसा नहीं करोगे, उनका गुणगान नहीं करोगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद ने अपना गुणगान भी कराया। तो उनकी आकांक्षा नहीं है, तो आकांक्षा नहीं है यहाँ, है ना, भक्त की, लेकिन वो फिर भी जो है क्या करता है, फिर भी वो कार्य करता है। उसकी इच्छा तो नहीं है, इच्छा करता है, भगवान की इच्छा है, तो फिर वो कार्य करता है, जो अपनी इच्छा नहीं है तो भी कार्य करता है। तो इस तरह से जो है भक्त जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।